हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम और कंपटीशन के व्यू से आपके लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2 टैक्सोनॉमिक स्पेसीज आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय। तो दो टैक्सोनॉमिक स्पेसीज के बीच में क्या डिफरेंसेस होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। तो इसके लिए जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि यदि कोई दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो वे दोनों सेम स्पेसीज के कहलाएंगे, दोनों सेम स्पेसीज के होंगे। अगर वे इंटरब्रीड करने में फेल्योर होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वह दोनों डिफरेंट स्पेसीज के होंगे। तो यहाँ पर है देयर फेल्योर टू इंटरब्रीड, यानी कि डिस्टिंग्विश्ड स्पेसीज का मतलब हो गया कि वे आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। ये इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो सबसे पहले ये जानिए कि नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या होता है। तो ये प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, प्लांट्स के ऊपर रिसर्च कर उसका टैक्सोनॉमी के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। उसके अलावा ये जो है सो मॉडर्न साइंस को इसके साथ जोड़कर और डिफरेंट टाइप्स के जो है सो रिसर्च में ये अपना योगदान करते हैं। ये हमारे देश में स्थित है लखनऊ के अंतर्गत। लखनऊ में नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मॉडर्न बायोलॉजी और टैक्सोनॉमी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, A system which gets a continuous flow of energy is called। जहाँ पर एक ऐसा सिस्टम जिसमें लगातार एनर्जी का फ्लोएशन होते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जहाँ पर जिस सिस्टम के अंतर्गत एनर्जी का फ्लो कंटिन्यू होते रहता है उसको हम लोग ओपन सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? तो बाई का मतलब होता है दो, नोमियल यानी कि नोमेनक्लेचर नेमिंग, तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ स्पेसीज। तो इसको जो है सो बाइनोमियल यानी द्विनाम पद्धति जिसको हम लोग कहते हैं, ये दिए थे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने 2 टर्म का नोमेनक्लेचर दिया था, जिसमें एक टर्म था स्पेसीज और दूसरा टर्म था जीनस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ये इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी। नीचे दिए गए किंगडम्स में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कौन दर्शाता है? तो यहाँ पर इसमें इस लिविंग वर्ल्ड में सबसे अधिक डाइवर्सिटी दर्शाने वाला जो किंगडम है वह है एनिमेलिया। एनिमेलिया में लगभग 36 फाइला पाए जाते हैं जो इवोल्यूशनरी लाइनेज पर आधारित होता है। इसमें अभी तक लगभग 8.7 मिलियन स्पेसीज पाए जाते हैं। 1 मिलियन 10 लाख होता है, यानी 8.7 मिलियन का मतलब हो गया 87 लाख जो है सो स्पेसीज इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर टैक्सॉन। इनमें से कौन टैक्सॉन के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो टैक्सॉन क्या होता है? तो जीवों के स्पेसीज के ग्रुप को हम लोग टैक्सॉन कहते हैं, यानी जीवों के जातियों के समूह को टैक्सॉन कहा जाता है। टैक्सा यानी टैक्सोनॉमी। तो जो जीवों के स्पेसीज का जो समूह होता है उसमें आता है स्पेसीज, किंगडम, डिवीजन, ये सब तो इसमें आते हैं। तो ये सभी जो है सो ये टैक्सॉन ग्रुप हो गए। बट की क्या होता है? की इज ए मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। की जो है यह इसके द्वारा हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने का एक तरीका है जिसे हम लोग की के द्वारा जिसे की कहते हैं। तो
ये जो है सो की जो है ये टैक्सॉन के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इट इज़ नॉट ए ग्रुप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा, जो इसके टैक्सॉन के अंतर्गत नहीं आते हैं वह है की। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ओजोन लेयर इज फाउंड इन द। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर एक O3 मॉलिक्यूल्स के बने हुए लेयर होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर O3 यानी ओजोन का फॉर्मेशन करता है। ये जो है सो मॉलिक्यूल्स मिलकर ऊपर जाकर एक लेयर बन जाते हैं। ये काफ़ी स्टेबल होते हैं और ये सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करने का काम करता है, जिसके कारण ओजोन लेयर के कारण हम लोग बहुत सारी गंभीर बीमारियों से होने से बच जाते हैं। और ये पाया जाता है आपको स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हीट बिलोंग्स टू डिवीजन। व्हीट यानी गेहूँ, गेहूँ जो है सो किस डिवीजन से बिलोंग करता है? तो गेहूँ जो है सो एक सीड्स है और गेहूँ के प्लांट में फ्लावर लगते हैं, इसमें सीड्स बेयरिंग होती है। तो यह जो है एंजियोस्पर्मी यानी कि एंजियोस्पर्मी एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंतर्गत वैसे प्लांट को रखा जाता है जिसमें फ्लावर लगते हैं, जो सीड्स बेयरिंग होता है इनसाइड द फ्रूट। तो ये जो है व्हीट भी इसी कैटेगरीज के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टमैटिक्स डील्स विद द क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टमैटिक्स डील्स विथ। सिस्टमैटिक क्या डील करता है? तो सिस्टमैटिक जो है नोमेनक्लेचर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना, यह सिस्टमैटिक के अंतर्गत होता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यह भी सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, ये भी जो है नए जीवों को पहचानना, उसका खोज करना, ये सभी सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर कैरेक्टर्स इन चेटमॉन। तो किस ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत विच ऑफ द फॉलोइंग मोर कैरेक्टर्स, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स जो पाए जाते हैं वह स्पेसीज के अंतर्गत पाए जाते हैं। की स्टोन स्पेसीज आर, की स्टोन स्पेसीज क्या होता है? तो सबसे पहले की स्टोन स्पेसीज जानिए कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो इंटायर इकोसिस्टम को डिफाइन करने में हमें मदद करता है उसको की स्टोन स्पेसीज कहा जाता है। तो की स्टोन जो है किससे रिलेटेड है? इकोसिस्टम से। तो की स्टोन जो है इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम, ये इसका सही जवाब हो जाएगा।